मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं कुछ ऐसी टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी, सीएचएसएल, यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे जितने भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि उसमें हिंदी जो पूछा जाएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है, जो हर एक एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, वो है तत्सम और तद्भव। अब तत्सम तद्भव जो होता है वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तो बहुत आसान होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करके हम लोग उसको अपने तत्सम या तद्भव में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको कन्फ्लूड करना, कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे, ऐसे तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे जो कि आपके पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं, उन सब में ये जो तत्सम तद्भव में बताने जा रही हूँ वो पूछा गया है। अब क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि क्या वही क्वेश्चन रिपीट करता है, तो जी हाँ, कभी कभी आपके 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग एग्जाम से जो भी क्वेश्चन थोड़े थोड़े क्वेश्चन निकाल के इतनी सारे क्वेश्चन से हम लोग के नए क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, ठीक है, संस्कृत के समान तत्सम, और तद्भव यानी संस्कृत से उत्पन्न, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके जो भी शब्द हम लोग लिखते हैं वो तद्भव हो जाता है। ठीक है, तत्सम, तत् मतलब उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान, और तद्भव मतलब होता है संस्कृत से उत्पन्न, थोड़ा बहुत चेंज करके जो हम लोग लिखते हैं वो तद्भव हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स को बताने जा रही हूँ जो कि आपके पिछले हर एक एग्जाम्स में लगभग पूछे ही गए हैं। अगर उन वर्ड्स का तद्भव या तत्सम जो भी मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आपको आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ तत्सम और उसका तद्भव आप सभी लोगों को बताना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे तत्सम शब्द लिख रही हूँ, आप लोग को अगर उसका तद्भव आता रहेगा तो आप लोग लिखिएगा। मैं तत्सम शब्द लिखूंगी और वही शब्द आज मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तत्सम शब्द मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ अमृत। पहला तत्सम शब्द है आप सभी लोगों के लिए अमृत। अब बताइए कि इसका तद्भव क्या होता है। तो इसका तद्भव होता है अमीय, इसका तद्भव होता है अमीय। ठीक, दूसरा तत्सम शब्द है स्कंद। दूसरा तत्सम शब्द है स्कंद। स्कंद का तद्भव क्या होता है आप लोग कमेंट करिए। मैं लिख देती हूँ, स्कंद का तद्भव होता है कंधा। स्कंद का तद्भव होता है कंधा। ठीक है, नेक्स्ट तत्सम शब्द है एला। एला। अब बताइए इस एला तत्सम शब्द है ये, इसका तद्भव क्या होगा। इसका तद्भव होगा इलायची। इसका तद्भव होगा इलायची। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये 20-25 बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं हर एक एग्जाम में, पिछले जितने भी मैंने कंक्लूड किया है। ये है एला। नेक्स्ट आप सभी लोगों के लिए रहेगा क्रोश। क्रोश ये तत्सम है। क्रोश, आपको बताना है कि इसका तद्भव क्या होगा। क्रोश ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा कोस। इसका तद्भव होगा कोस। इसके बाद का है मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझिएगा, अट्टालिका। अट्टालिका बताइए, ये एक तत्सम है। मैं बता रही हूँ कि मैं इधर तत्सम लिख रही हूँ, आपको उसका तद्भव बताना है। तो अट्टालिका का तद्भव क्या होता है आप लोग बताइए। तो अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। अटारी मैं लिख रही हूं यहाँ पे, अट्टालिका का तद्भव है अटारी। ठीक है, ये अब नेक्स्ट है कुष्ठ। कुष्ठ का क्या तद्भव होगा आप लोग बताइए। कुष्ठ, कुष्ठ का तद्भव क्या होता है। कुष्ठ का तद्भव होता है कोढ़। कुष्ठ का तद्भव होता है कोढ़। नेक्स्ट है कथानिका। अब सोचिए कथानिका का तद्भव क्या हो सकता है, अगर आ रहा है तो कमेंट करिए। कथानिका, कथानिका का तद्भव क्या है आप लोग कमेंट जरूर करिए। कथानिका का तद्भव होता है कहानी। कथानिका का तद्भव होता है कहानी। ठीक, अगला तत्सम है पल्लव। पल्लव मैं लिख रही हूं यहाँ पे पल्लव। आप लोग बताइए किसका तद्भव क्या होता है। पल्लव का तद्भव होता है पल्ला। ठीक है, पल्लव का तद्भव होता है पल्ला। और नेक्स्ट है पंक्ति। ये पंक्ति आपको देखने में तो तद्भव लगेगा, पर ये है तत्सम, तो इसका तद्भव क्या होता है। इसका तद्भव होता है पांत। पांत, ठीक है, पांत। ठीक, नेक्स्ट है चूर्ण। चूर्ण का क्या होगा, तो चूर्ण का तद्भव होगा चूरन। ठीक है, नेक्स्ट है ताम्र। ताम्र, ताम्र का क्या होगा तद्भव, ताम्र का होगा
तांबा, ताम्र का होगा तांबा। अगला धावन, धावन, ठीक है। धावन का क्या होगा आप लोग बताइए। तो धावन का तत्व होगा धोना, धावन का तत्व होगा धोना। और नेक्स्ट है नारिकेल, ये भी पूछा जाता है नारिकेल। अब नारिकेल का तत्व क्या होगा आप लोग बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। नारिकेल का होता है नारियल, नारिकेल का होता है नारियल। तो मैंने कुछ ऐसे तत्सम और तद्भव यहाँ पे आपको बताए हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में लगभग ये जो तत्सम तद्भव मैंने आपको बताया है वो हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो आप लोगों को क्या करना है, इन तत्सम और तद्भव को प्रिपेयर कर लेना है। अपने आप से भी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स को प्रिपेयर करके रखना ही रखना है ताकि आप अपने एग्जाम में कर सकें। तो ये रही मेरी छोटी सी कोशिश आपको अपने एग्जाम से रूबरू करवाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।